नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं अदिति। स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका। न्यूज रूम की शुरुआत करेंगे हैदराबाद से, जहां हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हैदराबाद के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शनिवार को कल 150 मिलीमीटर हैदराबाद के कई इलाकों को मिलाकर हैदराबाद में 150 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिस वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम और जल जमाव की स्थिति बनी रही। हैदराबाद में अब तक 50 लोगों की मौत सामने आ चुकी है बारिश के कारण। इसके साथ ही लगभग 9,000 करोड़ का नुकसान भी बारिश के कारण सामने आ चुका है। सोशल मीडिया के वीडियो पर अगर नजर डालें, कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहे हैं हैदराबाद में बाढ़ के हालातों को लेकर। तो सड़कों पर 2-2 फुट का पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, साफ देखा जा सकता है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अनुसार जो डिजास्टर रिस्पांस टीम है वो लगातार फील्ड पर तैनात है। जल जमाव को कम करने के लिए, जल जमाव को साफ करने के लिए लगातार टीम मैदान में डटी हुई है, काम कर रही है। इसके साथ ही हैदराबाद के मौसम कार्यालय से मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह आया है कि आज यानी कि रविवार को हैदराबाद के कई इलाकों में धीमी और मध्यम बारिश होने की संभावना है। बौछारें भी पड़ सकती हैं, लेकिन कई इलाकों में तेज बारिश की भी संभावना है। और कई सारे इलाकों में जल जमाव की स्थिति जहां बनी हुई है, लोग फंसे हुए हैं। सुरक्षा कर्मी और गोताखोर तमाम जो टीम है लोगों को पानी में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रही है। और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हो सकता है कि बारिश होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो, जिसके लिए पहले से ही सुरक्षा कर्मी और गोताखोरों को तैनात कर दिया गया है उन इलाकों के बाहर की, ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस बाहर निकाला जा सके। अधिकारियों के अनुसार तमाम जितने भी अधिकारी हैं सब फील्ड पर तैनात हैं। तेलंगाना मंत्री है जो केटी रामाराव, उनके अनुसार उन्होंने शनिवार को बताया कि जो भी लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं, जो भी परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, तो उन्हें एक सहायता किट मुहैया कराई जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 2800 रुपए है। उसमें 1 महीने का राशन और 3 कंबल होंगे, वो उन लोगों को मुहैया कराई जा रही है जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आगे बढ़ेंगे अगले अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश लगातार हाईलाइट बना हुआ है। हाथरस मामले के बाद सारे विपक्षी दल यूपी सरकार पर हमलावर हैं। तमाम तरह के हमले योगी सरकार पर हो रहे हैं, लेकिन इस बीच इस वक्त जो वापस से सियासत गरमाई है वो इसलिए गरमाई है क्योंकि हाल ही में जो कांग्रेस है, यूपी यूथ कांग्रेस है ईस्ट से, उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा था वहां पर कि एक महिला उत्पीड़न के अपराधी को, जो भाजपा के विधायक है, उनके बेटे और उनके एक समर्थक अचानक से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, धावा बोलते हैं पुलिस स्टेशन पर और उस महिला उत्पीड़न के अपराधी को वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं। तो वहीं इस ट्वीट के बाद अब वापस से सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कांग्रेस महासचिव भी है, वे हमलावर हो चुकी हैं योगी सरकार पर। लगातार राहुल गांधी की तरफ ट्वीट की बाढ़ जारी है। लगातार राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आखिर ये जो अभियान है ये कहां से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था बेटी बचाओ से, लेकिन अब ये अभियान आगे कहां तक पहुंच गया है? क्या ये अभियान अपराधी बचाओ तक पहुंच गया है? तो वहीं प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा है कि अब ये तो यूपी के सीएम ही बता सकते हैं हमें कि आखिर ये किस मिशन के तहत हो रहा है। क्या ये अपराधी बचाओ मिशन के तहत हो रहा है या फिर बेटी बचाओ मिशन के तहत हो रहा है? वैसे आपको बता दें कि जो हाथरस मामला है, इस पर लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यूपी सरकार पर हमलावर रही है। तमाम तरह के विपक्षी दल अब आरोप लगा रहे थे कि इस पूरे मामले में जो यूपी पुलिस की बिगड़ी व्यवस्था है, बदहाली व्यवस्था है, वो सामने आ रही है। यूपी की जो पुलिस है वे इसे बहुत ज़्यादा लाइट ले रही थी। लोगों की मांग थी, राहुल गांधी ने भी मांग की थी कि इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो वहीं अभी पिछले हफ्ते ही यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस बात के आदेश दे दिए हैं कि हाथरस मामले की अब सीबीआई जांच होगी। हाथरस मामले की सीबीआई जांच हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में, हाथरस मामले के घटनाक्रम के बीच में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा 2 से 3 बार जो पीड़िता के परिवार है उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। लेकिन अचानक से ये दोबारा होना कि एक महिला उत्पीड़न, लड़की से छेड़छाड़ करने वाले अपराधी को अचानक भाजपा विधायक और उनके बेटे और उनके समर्थक पुलिस स्टेशन में हमला बोलकर, धावा बोलकर अचानक से वहां से उस अपराधी को लेकर चले जाते हैं, ये काफी चौंकाने वाली बात है। इस पर लगातार विपक्षी दल यूपी की योगी सरकार पर हमलावर बना हुआ है।
अगली जो अपडेट है वो भी यूपी से ही है। उत्तर प्रदेश लगातार हाईलाइट बना हुआ है और रेप के मामलों में लगातार देखा जा रहा है। हाथरस मामला भी हुआ, अब दोबारा एक और मामला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सामने आया, जहां 15 साल की नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंग रेप कर हत्या का मामला सामने आया है। लगातार इस तरह के मामले उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं और इस पर यूपी पुलिस की लगातार लापरवाही भी देखने को मिल रही है। पीड़िता के परिवार की माने तो वो लगभग सुबह के समय वो खेत गई थी, खेत पर धान काटने गई थी, लेकिन वो जब काफी समय तक वापस घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उसको ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो दिन भर नहीं मिली। लेकिन रात को उसी खेत पर अर्धनग्न हालत में उस लड़की का शव मिला, नाबालिग का शव खेत में अर्धनग्न हालत में मिला और उसके शव के आसपास 3 शराब की बोतलें भी मिली है। पीड़िता के पिता के अनुसार वो लगातार बोल रहे हैं कि पुलिस की इसमें भी जबरदस्ती और लापरवाही भी सामने आ रही है। पीड़िता के पिता ने ये आरोप लगाया है कि जो नाबालिग होते हैं उनको मृत्यु के बाद दफनाया जाता है हिंदू धर्म में, लेकिन यूपी पुलिस ने जबरन उनके शव को, उस पीड़िता के शव को जला दिया। ये लगातार पीड़िता के पिता की तरफ से ये आरोप यूपी पुलिस पर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही जो यूपी पुलिस है वो लगातार उन निर्दोषों पर कार्रवाई कर रही है जिनका कोई लेना देना ही नहीं है इस पूरे मामले से। उन पर यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है, उन्हें पकड़कर पीटा जा रहा है और सही अपराधियों को पकड़ने की बजाय पुलिस निर्दोषों पर कार्रवाई कर रही है। पीड़िता के पिता ने यह कहा कि उनके पास 3 दिनों से कुछ भी खाने पीने को नहीं बचा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से कोई भी उनकी सुध लेने के लिए नहीं आया, बल्कि इसके उल्टा जो निर्दोष लोग हैं जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, पुलिस लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है। पिता का कहना है कि हमें आगे भी यहाँ पर रहना है, मैं मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, अपने परिवार का पेट पालता हूँ, मुझे आगे भी यहाँ रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाए। पिता ने एक और अंदेशा भी जताया है कि वहीं गांव में एक लड़का था जो उनकी लड़की से शादी करना चाहता था, उसको पसंद करता था, लेकिन लड़की के नाबालिग होने के कारण पिता ने मना कर दिया और लेकिन फिर वो परेशान करने लग गए लड़की को, जिसके बाद पिता ने पुलिस पर उनकी कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उन तीनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। उस वक्त उन्होंने बदला लेने की धमकी भी दी थी उसके परिवार को, तो शायद हो सकता है ये उनका काम हो। वैसे पुलिस की पकड़ में एक अपराधी आया है, पुलिस की पकड़ में एक अपराधी आ चुका है। उसने कबूला है कि वो उसी गांव का है, सेठमऊ गांव का रहने वाला है और वो भी इस पूरे वारदात में शामिल था। बचे हुए 4 संदिग्धों की लगातार जांच की जा रही है, लगातार तलाश की जा रही है और इस पकड़े हुए अपराधी से लगातार पूछताछ जारी है। उन 4 अपराधियों की भी पूछताछ जारी है कि आखिर वे कहाँ हैं और कब तक पकड़ में आएंगे। अब ये देखना होगा कि कब तक ये अपराधी पकड़ में आते हैं। हाथरस मामला अभी भी सुलझने की कगार पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसी बीच एक और नया मामला सामने आ गया है और इस पर भी पुलिस की लगातार लापरवाही देखी जा रही है और पीड़िता के परिवार की तरफ से ही पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है आईपीएल को लेकर। 19 सितंबर से शुरू हुए इस आईपीएल 2020 में लगातार घमासान मुकाबले और रोमांचक मुकाबले देखे जा रहे हैं। टीमों के बीच कई टीमें लगातार टॉप पर बनी हुई है तो कई टीमों को हार का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त पॉइंट टेबल के टॉप पर बनी हुई है। 9 मैच कुल दिल्ली कैपिटल ने अब तक खेले हैं, जिनमें से दिल्ली कैपिटल ने 8 मैच जीते हैं और 1 मैच में दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है। तो वही सबसे निचले स्तर पर इस वक्त पॉइंट टेबल पर बनी हुई है किंग्स 11 पंजाब शुरुआत से लेकर अब तक इस पॉइंट टेबल के निचले स्तर पर ही बनी हुई है। अब तक सिर्फ किंग्स 11 पंजाब ने 2 मैच ही जीते हैं। लेकिन ये जो बड़ी अपडेट है, ये बड़ी अपडेट है पूर्व चैंपियंस को लेकर। 2 पूर्व चैंपियंस को लेकर अबू धाबी में जो आज मैच हो रहा है, दुबई के अबू धाबी में जो मैच चल रहा है 2 पूर्व चैंपियंस के बीच, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबला देखा जा रहा है। काफी रोमांचक मुकाबला है। पूर्व चैंपियंस रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद ने केवल 8 में से 3 मैच जीते हैं और वो पॉइंट टेबल पर 5वें स्थान पर बनी हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आज उनका मैच हो रहा है,
लेकिन इस वक्त पेच बीच में ये आ रहा है कि दोनों ही टीमों पर इस मुकाबले को जीतने का दबाव बना रहेगा, क्योंकि अगर किसी भी टीम को प्लेऑफ में पहुंचना है, दोनों टीमों को प्लेऑफ में पहुंचना है, तो किसी एक टीम को जीतना जरूरी है। दोनों ही टीमों पर इस मैच को जीतने का दबाव बना रहेगा। वैसे सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज जो है भुवनेश्वर कुमार और ऑलराउंडर जो है भुवनेश्वर कुमार और एक और खिलाड़ी के चोटिल होने के कारण ये दोनों टीम से बाहर हो चुके हैं। इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद इसी ऊहापोह में है कि आखिर जो प्लेइंग 11 होंगे वो कौन होंगे। वैसे इस वक्त जो प्लेइंग 11 टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की वो कुछ इस प्रकार है। इस टीम में कुछ जो खिलाड़ी होंगे, डेविड वार्नर जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं, जॉनी बेयरस्टो जो कि विकेट कीपर है, मनीष पांडे, केन विलियमसन, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, राशिद खान, शहबाज नदीम, खलील अहमद, संदीप शर्मा और टी नटराजन सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 टीम हो सकती है। देखा जा सकता है इन्हें इस मैच में खेलते हुए। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का भी कुछ खाता जो बोल सकते हैं आईपीएल 2020 में कुछ खास नहीं रहा, काफ़ी जीत जो है दर्ज नहीं करा पाई है। पिछले मैच में भी कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा था। अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, इयॉन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसेल, पैट कमिंस, क्रिस ग्रीन, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती और प्रसिद्ध कृष्णा कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। आज भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे मैच चालू हो चुका है। दुबई के अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है। दोनों ही टीमों के बीच ये मैच खेला जा रहा है। 3:30 बजे से मैच शुरू हो चुका है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी टीम आगे इस मैच को जीतती है और प्लेऑफ में शामिल होती है। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आज इतना ही। तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।